बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फ़र्क कुनिंदा और फ़र्क कुनिंदा के ज़रिए से दो दर्जी मसावात के रूट्स की नौइयत पर बहस की थी। आज हम देखते हैं कि दो दर्जी मसावात के रूट्स की नौइयत मालूम करेंगे दो दर्जी मसावात के रूट्स की डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से, और उसके बाद उस दो दर्जी मसावात को हल करके देखेंगे कि आया जो नौइयत हमने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से मालूम की है वो दुरुस्त है, उसकी तस्दीक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स लेंगे। तो पहली एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 3x की 2 जमा 2x नफ़ी 4। मयारी सूरत से मवाजना कर ले। मयारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। a 3 है, b जमा 2 है और c मनफी 4 है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। नौइयत मालूम करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3c की वैल्यू माइनस 4 प्लस 48 इज इक्वल टू 52 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स की नौइयत क्या होती है कि रूट्स हकीकी और गैर मसावी होंगे। अब इसकी पड़ताल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो हम पड़ताल के लिए इस मसावात का हल निकालेंगे। देखिए ए बी सी तो आए भी क्वाड्रेटिक फार्मूले में दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल कर लें। दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल करने से दो दर्जी कुलिया है क्या, x बराबर है मनफी b जमा नफी जजर में b की 2 नफी 4ac और बटा 2a। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, x बराबर है मनफी b की वैल्यू क्या है 2 जमा नफी जजर में 2 की ताकत 2 नफी 4, a की कीमत क्या है 3 और c की कीमत मनफी 4 बटा 2 और a की कीमत 3। x बराबर है मनफी 2 जमा नफी जजर में 4 जमा 48 बटा 6। तो x बराबर है मनफी 2 जमा नफी जजर में 52 बटा 6। x बराबर है मनफी 2 जमा नफी 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 ज़रब 13 और डिवाइड हो रहा है 6 से। x बराबर है मनफी 2 जमा नफी 4 का जजर 2 जबकि 13 का मुकम्मल जजर नहीं निकलता। x बराबर है 2 मुश्तरक ले ले मनफी 1 जमा नफी जजर में 13 बटा 6 2 3 6 को कैंसिल करेगा तो नीचे 3 आ जाएगा। मनफी 1 जमा नफी जजर में 13 बटा 3। तो आपने देखा दो रूट हमारे पास आए हैं। एक रूट हमारे पास है मनफी 1 जमा जजर में 13 बटा 3 और दूसरा रूट हमारे पास क्या है x बराबर है मनफी 1 मनफी जजर में 13 बटा 3। देखिए जब ये 13 का जजर निकलेगा मनफी 1 ये जमा का या मनफी का और तकसीम करेंगे 3 तो जो वैल्यू आएगी वो इससे मुख्तलिफ होगी क्योंकि ये मनफी में है ये भी मनफी में। तो ये दोनों रूट्स क्या हुए मुख्तलिफ हुए और हकीकी भी है। ठीक है,
तो पस साबित हुआ कि दी गई मसावात के रूट्स हकीकी और गैर मसावी हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके भी रूट्स की नोयत मालूम करते हैं। किस तरह मयारी सूरत से मवाजना कर ले। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। यहाँ पर देखें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 जमा का और c की वैल्यू भी 5 जमा का। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? b की ताकत 2 नफी 4 ac बराबर है 4 की ताकत 2 नफी 4 a 1 c 5। 16 4 की ताकत 2 नफी 20 बराबर आया है मनफी 4, जो कि लेस देन 0 है। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कर चुके कि b की 2 नफी 4 ac बराबर है मनफी 4। जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स तसव्वुराती यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और गैर मसावी होंगे। अब इसके लिए हम पड़ताल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो आप देखें, वेरिफिकेशन करनी है हमने इसको हल करके इस इक्वेशन को। तो इसमें देखें a b c की वैल्यू भी हमने मालूम की हुई है। सिर्फ हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, मनफी b जमा नफी जजर में b की 2 नफी 4 ac रूट फाइंड करते हैं इस फार्मूले के जरिए से। इस इक्वेशन के x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखें 4 है, मनफी 4 जमा नफी जजर में 4 की ताकत 2 नफी 4 ज़रब 1 और c क्या है? 5। आप डायरेक्टली यहां से इस वैल्यू को भी उठा सकते हैं, क्योंकि देखें यही डिस्क्रिमिनेंट है। हम डायरेक्टली यहां पर ये वैल्यू भी रख सकते हैं। यहां पर रखकर चेक कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूले में। यहां पर देखें, क्योंकि हमने इसको फाइंड किया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, यही डिस्क्रिमिनेंट है -4 जमा नफी मनफी 1 ज़रब 4 बटा 2। x बराबर है मनफी 4 जमा नफी मनफी 1 किसके बराबर होता है? आयोटा की ताकत 2 ज़रब 4 बटा 2। 9th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं और उसमें हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की कीमत जो है वो मनफी 1 होती है और यही आयोटा उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। तो यहां पर देखें x बराबर है मनफी 4 जमा नफी 2 आयोटा स्क्वायर 4 का जजर 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2 मुश्तरक ले लें, मनफी 2 जमा नफी आयोटा रह गया तकसीम 2। x बराबर है मनफी 2 जमा नफी आयोटा। आप देखें कि रूट्स हमारे पास क्या है? पहला रूट क्या है हमारे पास? x बराबर है मनफी 2 जमा आयोटा और दूसरा रूट क्या है हमारे पास? x बराबर है मनफी 2 मनफी आयोटा। आप इन रूट्स को देखें, आयोटा हमें बता रहा है कि ये एक तसव्वुराती रूट्स है और जमा आयोटा और मनफी आयोटा हमें बता रहा है कि ये रूट्स है मुख्तलिफ गैर मसावी है। तो पस तस्दीक हुई यानी पस साबित हुआ कि दी गई मसावात के रूट्स
गैर हकीकी यानी तसव्वुराती और गैर मसावी हैं। डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अपने तसव्वुर को मज़ीद वाज़े करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। x² - 6x + 9 = 0। मयारी सूरत से मवाजना कर ले। मयारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c, ये मयारी सूरत है। हमारी इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? जमा 1, b -6, c जमा 9। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b की ताकत 2 नफी 4ac बराबर है b की वैल्यू -6 की ताकत 2 -4 ज़रब 1 ज़रब 9, 36 -36 0। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा b की 2 -4ac, b² -4ac = 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स हकीकी और मसावी होंगे। जो 2 रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, वो हकीकी और मसावी होंगे। इसके लिए हम इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, पड़ताल के लिए 2 दर्जी कुलिया इस्तेमाल करेंगे। -b जमा नफी जज़र में b की 2 नफी 4ac तकसीम किया 2ac। देखिए, ये b की 2 नफी 4ac तो निकाला हुआ है। यहाँ पर हम मनफी, और b की वैल्यू क्या है? ये -6 है। तो यहाँ पर ये फार्मूले का मनफी है और ये b की वैल्यू है। और जज़र में 0, 2 ज़रब 1, x बराबर है ये मनफी जमा 6 और जमा नफी 0/2, x बराबर है 6 जमा नफी 0 के साथ जमा नफी 0 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 6/2, x बराबर है 3। तो ये 2 रूट्स हैं, ठीक है। एक जमा की हालत में से आना था, एक मनफी से आना था। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वैल्यू x की 3 आई है। तो 2 रूट्स है और दोनों ही रूट्स क्या हैं? मसावी है। अगर आप इसको देखें और वाज़े करते हैं, इसे देखें और वाज़े मैं करता हूं कि आप जमा नफी 0 के साथ ले लें कि जी पहला रूट है x बराबर है 6 जमा का जमा 0/2। तो आप देखते हैं 6/2 बराबर है 3। दूसरा रूट ले लें मनफी के साथ, x बराबर है 6 - 0/2 बराबर है 6/2 बराबर है 3। तो आपने देखा दोनों रूट्स जो है वो एक तो हकीकी है और दूसरे नंबर पर मसावी है। बस साबित हुआ कि दी गई 2 दर्जी मसावात के रूट्स हकीकी और मसावी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। रूट्स की नौइयत के बारे में हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। के की कीमत मालूम करनी है जो कि इस इक्वेशन में के मौजूद है, जबकि ये मसावात, इस मसावात के जो रूट्स हैं वो मसावी हैं। किस तरह हल करेंगे आप देखें कि x -2 जमा 6 ये हमारी इक्वेशन है।
मल्टीप्लाई कर दें, के एक्स की 2 मनफी 2 के एक्स जमा 6 बराबर है 0। अब आप देखें कि ये मयारी सूरत की हालत में मसावात आ गई। मवाजना कर लें मयारी सूरत से, मयारी सूरत से मवाजना करने से, क्योंकि हम 2 दर्जी मसावात के मुतालिक पढ़ रहे तो हमें 2 दर्जी मसावात की मयारी सूरत से मवाजना करना है। ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। ए देखें यहाँ पर के है, जबकि बी की वैल्यू है मनफी 2 के और सी जो है वो जमा 6। डिस्क्रिमिनेंट को हम निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी की ताकत 2 नफी 4 ए सी बराबर है, क्या होगा? मनफी 2 के बी की ताकत 2 मनफी 4 ए क्या है? एक की वैल्यू के, जबकि सी 6 है, तो ये मनफी की ताकत 2 जमा 4 के की 2 नफी 24 के। ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हुई। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते, उसने कहा है कि के की कीमत मालूम करें, जबकि हमें इस सवाल में क्या बताया जा रहा है कि के की कीमत मालूम करनी है जबकि रूट्स मसावी हैं। अब हम देखते हैं कि हमने रूट्स की नौइयत के बारे में पढ़ा है, तो रूट्स की नौइयत में रूट्स कब मसावी होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे कि चूंकि रूट्स मसावी हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, लिहाजा क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी की 2 नफी 4 ए सी बराबर होगा 0 के, तो उसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे। 4 के की 2 नफी 24 के बराबर है 0। 4 के मुश्तरिक ले लेते हैं, के मनफी 6 बराबर है 0। फर्स्ट 4 के फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल, तो के किसके इक्वल आता है? 0 डिवाइडेड बाई 4, देयरफॉर के इज इक्वल टू 0। सेकंड पर हम रखते हैं के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर 0 के इक्वल, के इज इक्वल टू -6 राइट साइड पर +6। तो आपने देखा कि के की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक वैल्यू 6 है और दूसरी वैल्यू 0 है, जो अगर हम इस इक्वेशन में 0 रिप्लेस करें और 6 रिप्लेस करें तो ये इस इक्वेशन के रूट्स मसावी होंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। P की किस कीमत के लिए दी गई मसावात 2x की 2 जमा 2x जमा P बराबर है 0 के रूट्स हकीकी हों। तो इसके हल के लिए हम मसावात लेते हैं 2x की 2 जमा 2x जमा P। P की मुमकिना कीमत हमने मालूम करनी है। मयारी सूरत से मवाजना कर ले। मयारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। a बराबर है 2, b बराबर है 2, c बराबर है p। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं।
बी की 2 नफी 4 AC डिस्क्रिमिनेंट होता है। 2 की ताकत 2 नफी 4 2 ज़रब P, 4 नफी 8 P, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में कि रूट्स हकीकी कब होते हैं। रूट्स हकीकी 2 सूरतों में होते हैं। वो पहली शर्त तो क्या है कि b की 2 नफी 4 AC 0 से ग्रेटर हो, और दूसरी शर्त है कि ये 0 के इक्वल हो। ये वो 2 शराइत है जिसमें रूट्स हकीकी होते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, दोनों शराइत को, तो ये इस हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि चूंकि दी गई मसावात के रूट्स हकीकी हैं, लिहाजा b की 2 नफी 4 AC ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या है? 4 नफी 8 P ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम 8P जमा करते हैं। चार बड़ा है, बराबर है 8P के, दोनों तरफ 8 से तकसीम करते हैं। अब P की वैल्यू मुमकिना क्या हुई, और करके इसको क्या लिखते हैं कि P इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, यानी P की क्या मुमकिना कीमतें हो सकती है? 1/2 के इक्वल भी हो सकता है, और 1/2 से लेस जितनी वैल्यूज होंगी वो हमें, अगर हम यहाँ रिप्लेस करेंगे P की जगह पर, तो हमें जो रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के वो हकीकी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इन क्वेश्चंस की मदद से और जो हमने एग्जाम्पल्स की, रूट्स की नौइयत और रूट्स की नौइयत की पड़ताल किस तरह मुमकिन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।